तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने जो है वो मॉडल्स जो हैं ट्रांजिस्टर के जिनकी हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा सर्किट बनाना है बीजेटी डिवाइस का, ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स का कम्बिनेशन बनेगा जिसके जो बिहेवियर है वो वेरी क्लोज टू होगा जो एक्चुअल जिस डिवाइस का यानी जिस कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल बना रहे होंगे उसका जो एक्चुअल बिहेवियर है और जो उसका मॉडल बनाएंगे उन दोनों का जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, बल्कि 90 से अबव जो है उसमें 90% से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो इस जब हम मॉडल बनाते हैं हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी, ज़ाहिरी बात है। तो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसका हम आर ई ट्रांजिस्टर मॉडल बनाएंगे वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन मीटर की इनपुट साइड आपको पता है इस तरह की होती है। मीटर जो है वो कॉमन होता है यानी ग्राउंडेड होता है और ये बेस पे आप जो है वो इनपुट सिग्नल देते हैं। बेस करंट जो होता है वही असल में आपका, आप उसे इनपुट करंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर इनपुट वोल्टेज जो वी आई आपको इन दोनों टर्मिनल्स में नज़र आएगा। जैसा कि ये टू पोर्ट कन्वेंशन वाला जो सर्किट था हमारा, इसमें आई जो करंट है वो इनपुट टर्मिनल से सिस्टम में एंटर हो रहा है और इनपुट जो टर्मिनल के बिटवीन जो वोल्टेज है वो वी आई है और जो इनपुट इम्पिडेंस है जेड आई वो वी आई ओवर आई आई है, जिसको हम आर आई भी कह सकते हैं अगर उसमें कोई रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जो इम्पिडेंस होती है वो रेजिस्टेंस प्लस आर प्लस जे एक्स होती है। ठीक है, अगर उसमें कोई रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं है तो इम्पिडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है और इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट है भी नहीं क्योंकि सारे जो कैपेसिटर्स थे उनको आपने शॉर्ट कर दिया है, इसलिए जेड आई किसके इक्वल आ गया, आर आई। तो जो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट सर्किट है वो इस तरह का होता है। सिंपल सी ये सर्किट बना हुआ है। इनपुट टर्मिनल्स ये वाले हैं, वहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो वी बी बेस टू मीटर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप के वी एल भी लगाएं तो माइनस वी आई प्लस वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाता है। तो वी बी ई किसके इक्वल आ जाता है, वी आई के। और ये है मीटर करंट। बेस करंट है, ऊपर से कलेक्टर करंट आएगा। कलेक्टर करंट और बेस करंट मिलके कौन सा करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मीटर करंट। या आप ये कह सकते हैं कि मीटर से जो करंट निकलेगा वो कलेक्टर करंट और बेस करंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है क्योंकि मीटर करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट। लेकिन आप अगर बेस करंट को इग्नोर करें तो मीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट, जो हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक डायोड ही है बेस टू मीटर जो लगा हुआ है और यहाँ पे मीटर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है मीटर टर्मिनल में। और ये इनपुट जो वोल्टेज है वो वी बी ई के इक्वल है और इनपुट करंट आप आई बी के इक्वल ले सकते हैं। तो इसको अब हमने एक मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट इनपुट साइड को करना है। ठीक है, तो इन आप ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में कि बेस टू मीटर वोल्टेज तकरीबन 0.7 ही रहते हैं, चाहे आप जितना मर्जी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज चेंज कर लें। और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज चेंज आपने कैसे करने हैं, वीसीसी को चेंज कर। ठीक है, और ये आई ई कौन सा करंट है, ये मीटर करंट। तो मीटर करंट जो है वो देखें आप 0.7 जब होता है बेस टू मीटर वोल्टेज, वहाँ पे ये शूट अप कर जाता है जैसे डायोड का करंट शूट अप करता है। तो बेस टू मीटर हम यही कहते हैं कि एक डायोड पी एन जंक्शन बना हुआ है वो जो डायोड के तौर पे बिहेव करता है। तो ये इनपुट्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द इनपुट साइड ये बन गया आपके पास इन करेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए। यहाँ हम डायोड इसलिए लगाया
क्योंकि इनपुट करेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चला है कि चाहे कलेक्टर टू बेस वोल्टेज चेंज भी करो तो VBE जब 0.7 होता है तो तभी करंट जो है मीटर करंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। उसके अलावा तो करंट तकरीबन ज़ीरो है मीटर करंट, और उसके बाद भी 0.7 के बाद भी कोई ख़ास चेंज नहीं है। तो इसलिए आप जो है मीटर टू ग्राउंड आप एक डायोड लगा सकते हैं, ठीक है। और बेस टू ग्राउंड जो है वो आप क्या लगा सकते हैं, डायोड। अब यही बताया था कि इधर से बेस करंट आ रहा है, ये मीटर करंट है, और ऊपर से कौन सा आ रहा होगा, कलेक्टर करंट। बेस करंट और कलेक्टर करंट मिलके क्या बना रहे हैं, एमीटर करंट। ये तो हमने इनपुट साइड की का मॉडल बना लिया। अब हम देखते हैं कि आउटपुट साइड को कैसे डील करना है। तो वो बड़ा सिंपल है, ये आपकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन ये फ्लैट तो नहीं थी, ये फ्लैट नहीं थी, ये थोड़ी सी इस तरह एक कर्व टाइप बनी हुई थी। तो ये पहली एजम्पशन हमने की है कि इन कर्व्स को हमने बिल्कुल फ्लैट कर दिया, और ये कर्व्स डिफरेंट बेस करंट्स पे बनी हुई हैं, ठीक है। ये IB1 पे है, ये IB2 पे है, ये IB3 पे है, और IB1 से IB2 ज़्यादा है, IB2 से IB3 ज़्यादा है, एंड सो ऑन। यानी बेस करंट आपने एक दे दिया अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, और उसे फिक्स कर दिया, और फिर आपने चेंज किया कलेक्टर टू मीटर वोल्टेजेस। वो आप चेंज भी कर रहे हैं तो कलेक्टर करंट जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रह रहा है। तो जब ये जो कर्व्स हैं ये स्ट्रेट लाइन हो जाती हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो जो बीटा है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बीटा को कांस्टेंट करने के लिए हमने ये इन लाइंस को स्ट्रेट किया। ये पहली अजम्पशन। बीटा आपको पता ही किसके इक्वल है, IC ओवर IB के इक्वल है। एम्पलीफिकेशन फैक्टर उसे कहते हैं बीटा को। तो अब आपको पता है ऊपर से जो कलेक्टर करंट आ रहा है ये बीटा IB के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बीटा IB के। तो फिर हम यहाँ पे एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टर करंट जो है उसको कंट्रोल कौन सा कर रहा है, IB करंट, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा IBN, और उसको कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर रहा है IB। तो इसलिए यहाँ पे हम एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स लगा सकते हैं। एरो डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि कलेक्टर करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और IC इज इक्वल टू बीटा IB है। तो इसलिए हमने एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स यहाँ पे लगा दिया। और ये कलेक्टर पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट कौन सा था, ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो ये मीटर ग्राउंड हो जाएगा। ये बेस टर्मिनल है, ठीक है। ये बेस है, ये मीटर है, ये कलेक्टर। अब इस ये जो ये अब आपका सर्किट बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें अब आप देखें सिंपल कुछ फार्मूले आ जाएंगे। अब इसमें आप डायोड को भी एक सर्किट एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रजिस्टर से। क्योंकि डायोड जो है वो आपको पता ही है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसकी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को। आइडियल डायोड हो तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अदरवाइज कितनी करता है, अदरवाइज रेजिस्टेंस क्या होगी उसकी। लेट से उसकी रेजिस्टेंस है डायोड की RE। तो आपको पता है कि डायोड में से करंट IE फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VBE है। तो किसी डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाए और उसमें से फ्लो करने वाला करंट पता चल जाए तो रेजिस्टेंस बाय ओहम आप लिख सकते हैं RE। तो इस डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी वो RE होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू VBE ओवर IE, या इन अदर वर्ड्स VBE इज इक्वल टू RE इंटू IE, ये आप लिख सकते हैं। और IE की जगह आप IC प्लस IB लिख सकते हैं।
और आई सी की जगह फिर बीटा इंटू आई बी लिख सकते हैं, बीटा कॉमन आ जाएगा तो बीटा प्लस वन इंटू आई बी इंटू आर ई हो जाएगा। और अगर वन को इग्नोर करें तो वी बी ई इज जस्ट इक्वल टू बीटा आई बी आर ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने सिंपल डायोड की रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है वो वी बी ई ओवर आई ई के इक्वल होगी वो कर ली। लेकिन इनपुट जो इम्पीडेंस यहाँ से नजर आएगी वो आर ई नहीं होगी, बल्कि ये बाकी सर्किट भी तो इनपुट साइड से में जो है वो कंट्रीब्यूशन दे। इनपुट इधर से जब आप इनपुट टर्मिनल से देखेंगे तो पूरे बाकी सर्किट की इम्पीडेंस हमें देखनी होगी वो कितनी है। ये आर ई इनपुट इम्पीडेंस नहीं होगी, ये है सिर्फ डायोड की अपनी इंटरनल इम्पीडेंस, जो वो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ऑफर करता है। जब फॉरवर्ड बायस ना हो फिर तो यहाँ पे ओपन सर्किट होना था ना, रिवर्स बायस। तो वो जो इनपुट इम्पीडेंस है उसको आप लिख सकते हैं इन जेड आई, और वो क्या होगा इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज बियर हो रहे हैं वी आई, और ये जो करंट इनपुट टर्मिनल से सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है आई बी, और ये एंटर हो रहा है इसलिए आई बी के साथ माइनस नहीं लगाए गए, क्योंकि जो कन्वेंशन थी टू पोर्ट सिस्टम में उसमें भी यही था कि इनपुट करंट एंटर होता था सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आई बी के साथ माइनस नहीं लगेगा। सिमिलरली ये जो आई सी है ये हमारा आउटपुट करंट है और ये भी सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है, तो आई सी के साथ भी माइनस नहीं लगाएंगे इस केस में। और प्लस भी इधर प्लस है और पोलैरिटी भी वही है जो टू पोर्ट सिस्टम की होनी चाहिए। तो इससे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो टू पोर्ट सिस्टम हमारे पास था कन्वेंशनल, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इनपुट आउटपुट करंट भी सिस्टम में एंटर हो रहा है, इनपुट करंट भी सिस्टम में एंटर हो रहा है, पोलैरिटीज भी सेम है, तो कोई माइनस लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो डायोड को भी आपने फिर रिप्रेजेंट कर दिया एक रेजिस्टेंस से, और इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर ली, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट यानी वी आई और आई बी। और वी आई आपको पता है वी बी ई के इक्वल है बेस टू मीटर, क्योंकि यहाँ पे भाई हमने देखा था कि बेस टू मीटर जो वोल्टेज हैं वो वही हैं जो बेस टू ग्राउंड है, और बेस टू ग्राउंड जो वोल्टेज हैं वही इनपुट वोल्टेजेस हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन आ रही है तो मैं वापस चला जाता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो ये इनपुट वोल्टेज और बेस टू मीटर वोल्टेज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल हैं, लूप अगर आप लगाए हैं बेस टू मीटर वोल्टेज यहाँ तक है ना, बेस टू मीटर, और मीटर चूंकि डायरेक्टली ग्राउंड है तो बेस टू मीटर वोल्टेज को आप बेस टू ग्राउंड वोल्टेजेस भी कह सकते हैं। तो भाई हम अगर आप केवीएल लगाएं तो माइनस वी आई प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो, तो वहां से वी बी ई वी आई के इक्वल आ जाए। तो बस ये फिर फार्मूला हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब जेड आई वॉज इक्वल टू वी बी ई ओवर आई बी, और वी बी ई आपने यहाँ से निकाला हुआ है बीटा प्लस वन, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, आई बी से कैंसिल हो गया, तो जेड आई किसके इक्वल आ गया बीटा प्लस वन इंटू आर ई। वन को अगर आप निगलेक्ट कर दें तो इनपुट इम्पिडेंस किसके इक्वल आ जाती है, बीटा आर ई के इक्वल आ जाती है। तो ये जो है पूरा फिर कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल बन गया है। सिंपल, आप किया कुछ भी नहीं है, इनपुट जो साइड थी उसको एक डायोड से रिप्रेजेंट कर दिया है, और उसमें बेस करंट एंटर हो रहा है, कलेक्टर करंट एंटर हो रहा है, और डायोड में से मीटर करंट फ्लो कर रहा है। और दूसरी जो साइड थी चूंकि कलेक्टर का करंट बीटा टाइम्स आई बी होता है, तो बीटा टाइम आई बी का आई बी इज इक्वल टू बीटा टाइम आई बी, यानी आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम आई बी है। तो कलेक्टर करंट बेस करंट में डिपेंड कर रहा है, इसलिए कलेक्टर करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक ऐसे करंट सोर्स से निकल रहा है जो कि करंट कंट्रोल्ड ही है, यानी करंट कंट्रोल करंट सोर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वो हमने लगा दिया है। और फिर फाइनल स्टेप में हमने डायोड को उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया आर ई से। तो अब जो है ये जो फाइनल सर्किट आपका बना है इसको आप इस शेप में भी लिख सकते हैं, ये देखें, क्योंकि ये इनपुट टर्मिनल्स हैं और उनके साथ इनपुट इम्पीडेंस क्या है, जेड आई, वो बीटा आर ई निकली थी वो लिख दी, और ये आपके पास कलेक्टर करंट को आप बीटा आई भी लिख सकते हैं, और अगर आउटपुट इम्पीडेंस भी लिखनी है तो वो इसके पैरेलल में आ जाएगी।
तो यहाँ पे जो है वो हम आज का लेक्चर, जो 2 लेक्चर थे हमारे, उनको एंड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से आगे स्टार्ट करें। तो इसमें अगर इस सर्किट में कोई कन्फ्यूजन है तो देखना, इसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो मीटर को आपने ग्राउंड किया हुआ है, तो यहाँ भी ये देखें, ये मीटर लाइन है, इसको ग्राउंड किया हुआ है। और ये बेस है, बेस टू मीटर, ये देखें, ये बेस टू मीटर, मीटर को ग्राउंड किया, बेस टू मीटर। जो इनपुट नज़र आ रही है वो इनपुट इम्पिडेंस है ZI। और वो फिर आप बीटा RE हमने निकाली थी, वो हम लिख सकते हैं, बेस टू मीटर बीटा RE लिख सकते हैं। सिमिलरली कलेक्टर टू मीटर, जो करंट सोर्स लगा हुआ है वो आप यहाँ से देखते हैं, ये कलेक्टर है। और इसके साथ ये जो करंट सोर्स है ये मीटर के साथ लगा हुआ है यहाँ। अब मीटर के साथ नहीं, बल्कि ये बेस है, ये जो करंट सोर्स है इसका एक एंड मीटर के साथ कॉमन हुआ है, दूसरा कलेक्टर के साथ, कलेक्टर के साथ हो गया, और ये ठीक हो गया। तो इस तरह आप जो है कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट मॉडल ये बना सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर, बेस और मीटर टर्मिनल्स आएंगे, उन टर्मिनल वहाँ से आपने उस BJT को निकाल देना है और उसकी जगह इस मॉडल को आपने इंसर्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच।